नवरात्र के 9 दिन देवी भक्ति और ऊर्जा से भरपूर माने जाते हैं। इन पावन दिनों में कई श्रद्धालु अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, जो पूरे दिन 9 दिन बिना रुके जलती है। ऐसी मान्यता होती है कि यह ज्योति निरंतर आस्था और देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि कई बार पूरी सावधानी रखने के बाद भी ज्योति अचानक से बुझ जाती है, तो इसकी वजह कभी तेज हवा का झोंका होता है, कभी घी की कमी या फिर बाती की समस्या। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में घबराहट पैदा हो जाती है और ये सवाल हो जाता है ये कोई अशुभ संकेत है या फिर माता रानी नाराज हो गई हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी घटना को तुरंत अपशगुन मान लेना बिल्कुल सही नहीं होता। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना मन शांत रखें और श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है। आपको ज्योति बुझने के बाद आप एक छोटा सा दीपक जला लें, जो साक्षी दीपक कहा जाता है। इसे माता के सामने स्थापित करें। इसके बाद अखंड दीपक के पात्र को थोड़ा सा साफ कर लें और जली हुई पुरानी बाती को हटा दें। उसमें नई बाती और लंबी बाती लगाएं तो वो ठीक से जल सके। अब इस साक्षी दीपक की लौ से ही अखंड ज्योति को दोबारा से प्रज्वलित करें। ये प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, इससे पूजा की निरंतरता बनी रहती है। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। इस दौरान ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। ये भी काफी शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि अखंड ज्योति का बुझना बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है, लेकिन ज्योतिष और शास्त्रों की दृष्टि से ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये केवल एक सामान्य भौतिक कारणों से भी होती घटना। इसे अपनी भक्ति या फिर श्रद्धा में कमी को जोड़कर देखना सही नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस पर विशेष बात पर जोर दिया गया है। पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है। अगर आपकी नियति श्रद्धा सच्ची है तो छोटी मोटी गलतियाँ आपकी साधना को प्रभावित नहीं करती। दुर्गा सप्तशती के अंत में दिए गए अपराध क्षमापन स्रोत में भी यही बात की गई। मनुष्य से पूजा पाठ के दौरान कई तरीके की गलतियाँ हो सकती है, लेकिन यदि वो गलतियाँ हो जाती कोई बात नहीं, सच्चे मन से माँ से क्षमा मांग लें तो माता रानी सहज ही उसे माफ कर देती हैं। तो इसी तरीके से मार्कंडेय पुराण में भक्ति और विश्वास के कर्म कांड से महत्व दिया गया है। यदि अगर आपकी श्रद्धा अटूट है तो पूजा की प्रक्रिया में छोटी छोटी त्रुटियां मान्य नहीं रखती हैं। तो अगर आपके नवरात्र के दौरान अखंड ज्योत बुझ भी जाती है, इसे लेकर आप भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके संयम और विश्वास के साथ दोबारा से जलाएं। सच्ची भक्ति ही माता दुर्गा को प्रसन्न